आरिश इधर मुड़ो। हो गया खत्म ही होने आने शुगर मेरा ठीक नहीं दे पहुंचने पहुंचने खत्म हो जाती माशाअल्लाह। नाज़रीन, इस लोहड़ी की तकरीब के मौका पर हम मोहम्मद इकराम जला साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के हवाले से बयान करके एक समाबान दिया। तो आइन से बात करते हैं। मोहम्मद इकराम जला साहब, आप लोहड़ी के हवाले से क्या कहते हैं? जी, तो आपने जो है वो जैसे सुना कि लोहड़ी बेसिकली हज़ारों साल पुराना त्यौहार है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पंजाब की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। तो बेसिकली ये जब सूरज से ज़मीन सबसे दूर पहुंच जाती है और फिर वापस घूम के वापस आती है, तो बेसिकली जो होता है सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है और बहार का मौसम शुरू हो जाता है। तो उसका जो टाइम है, जो हमारे पंजाबी एस्ट्रोनॉमर्स थे एंशिएंट पुराने दौर के, उन्होंने जो है वो पो की जो आखिरी रात थी और माह का जो यकम माह थी, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वो वक़्त है जब जो है वो समर ख़त्म होता है, सॉरी विंटर ख़त्म होता है, ऑफिशियली स्प्रिंग शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से फिर उसको जो है वो उसके साथ फसलों का भी नोट किया गया कि फसलें पक जाती हैं जो विंटर वाली क्रॉप्स हैं, जैसे कि गन्ना जो है पक चुका होता है और गन्ने की फसल तैयार होती है और उस वक्त गुड़ तैयार होता है। तो इसी तरह इस फेस्टिवल के साथ जो है, इस त्यौहार के साथ गुड़ जो है वो एक लाजम मलजूम हो गया। इसका नाम भी बेसिकली गुड़ के नाम पे है। लोह तिल को कहते हैं और रोहड़ी गुड़ को कहते हैं। तो लोहड़ी, तो इन तिल और गुड़ का जो मिलाप है उससे लोहड़ी का फेस्टिवल बना। तो ये हज़ारों साल से मनाया जाता रहा है इस खत्ते में, पंजाब में। लेकिन फिर 500 साल पहले अकबर के दौर में एक पंजाब का सपूत पैदा हुआ, दुल्ला भट्टी जिसका नाम था, और उसने जो है वो दो हिंदू बच्चियों को बचाया था, जिनको अगवा करके बेसिकली बतौर बांदी जो बेचने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। उसने उनको बचाया और फिर उनकी बाप बन के उनकी शादी की। जब वो बचा के वापस गांव पहुंचा तो वहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार चल रहा था। तो आग जली पड़ी थी, लोग लोहड़ी मना रहे थे। उसने वहाँ पे अपनी हिंदू जो बेटियाँ उसकी मुंह बोली थी, उनकी उसने शादी की, 7 फेरे लगाए और उसने शादी की। और इस तरह से दुल्ला भट्टी का, जो कि पंजाब का रॉबिन हुड जिसे कहते हैं, उसका जो है किरदार जुड़ गया लोहड़ी के साथ। और उसकी तारीफ में जो गीत गाए गए, उसकी तारीफ में जो है सबसे मशहूर है सुंदरी मुंदरी, सुंदरिये नी, और वो लोग गाते भी हैं और वो गा के बच्चे चीज़ मांगने जाते हैं घर घर में। तो पंजाब में ये कोई 1-2 नस्ल से ये फेस्टिवल जो है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब हमारी ये कोशिश है कि इसको रिवाइव और इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है और हमें ना सिर्फ इस धरती से जोड़ता है, इस कायनात के साथ, इस ज़मीन के साथ, सूरज के साथ हमारा रिश्ता भी ये बनाता है। शुक्रिया। मोहतरम, अभी आपने बात की दुल्ला भट्टी के हवाले से, जी जी, और उनके इस कारनामे के हवाले से। जी जी, उन्होंने 2 हिंदू लड़कियों को, जो कि अकबर बादशाह के गवर्नर ने अगवा कर ली थी, जी जी, बिल्कुल बाजियाब करवाया। और वो उन दिनों हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हुए मफरूरी काट रहा था। जी बिल्कुल। तो दुल्ला भट्टी ने एक बहुत बड़ा कारनामा दिया, जो हम इंटरफेथ हारमोनी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कि उसने उनको बेटियों को बाजियाब करवा के, तो हिंदू मज़हब अक़ीदे के मुताबिक बाप का किरदार अदा करते हुए उनकी शादियाँ हिंदू अक़ीदे के मुताबिक हिंदू लड़कों से करवाई। जी। तो इसको पंजाब में इस रवायत को लेके चलना चाहिए और इंटरफेथ हारमोनी भी बिल्कुल इसका एक पहलू है। बिल्कुल।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف انٹرفیتھ ہارمنی یہ بتاتا ہے کہ پنجاب کتنا سیکولر تھا، یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج اگر ہمیں سندھ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جی ہندو لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں اور ان کو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو اپنی جان پہ کھیل کے 2 ہندو بچیوں کو بچاتا ہے اور پھر اپنی منہ بیٹیاں قرار دے کر ان کی شادی بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق، بالکل ان کے عقیدے کے مطابق کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ وومن لبریشن کا بھی اس میں جو ہے وہ پنجاب کی دھرتی کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور سیکولرزم کی بھی آ رہی ہے. تو ہمارے کلچر میں یہ ساری ویلیوز ہمیشہ سے تھیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے مغرب کی طرف دیکھنے کی، ہمیں اپنے کلچر کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. بلوچی ٹوپی اور سندھی اجرک کا ڈے تو ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں یہ آپ لوگوں نے ایک روایت زندہ کی ہے میں کہوں گا، جی تو اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. جی اور پنجاب کی جو عزت کا نشان ہے پگڑی، اس کا مس یوز بھی روکا جانا چاہیے. بالکل. ہوٹلوں میں جو ویٹروں کو پہنائی جاتی ہے اور اس طرح سے ایسے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. جی بالکل. اس پہ آپ کی تنظیم کوئی کام کرے گی؟ جی بالکل. ہم جو ہے وہ 14 مارچ کو جو کلچر کا دن منایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پگ کی جو پہچان ہے اس کو بحال کیا جائے. اور اس کا جو ماضی میں انگریز نے پنجابی پگ کی جو ہیوملیشن کی ہے اس کو بھی ہم انڈو انشاءاللہ کریں گے. باقاعدہ سے جو ہے وہ حکومت کے تھرو اس کو بین کیا جائے گا کہ یہ جو گارڈز کو پہنائی جاتی ہے وی آئی پیز کے لیے جو ہے وہ باہر گارڈ کو اور خان ساماز کو یہ پہنا دی جاتی ہے. لو یو. کچھ نمبر دینا میں نے اپنا. جی جی. بٹی پرنی چھج وچ دانا چھج وچ دانا لوڑی لے کے جانا لوڑی لے کے جانا مغلاں دا راج نہ منیا پنجاب نہ منیا پنجاب. بہت مہربانی جی، بڑی مہربانی. زبردست.
हम नेशनल प्रेस क्लब में रावलपिंडी कैंप में लोहड़ी की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी तारिक चौधरी साहब के साथ मौजूद हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं। लोहड़ी की तकरीब जो है वो यहाँ पे मनाई जा रही है और सहाफ़ियों का जोश व खरोश दीदनी है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं सर? देखो जी, लोहड़ी जो है ना वो बेसिकली इसके 3 इसके हिस्टोरिकल पहलू है। एक इसका पहलू ये है कि जब मौसम सरमा ख़त्म होता है तो जो मौसम सरमा 11वां महीना है साल का पंजाबी महीना, उसके आखिरी दिन और उसकी जो माह की पहली तारीख होती है, जब सर्दी जा रही होती है और मौसम बहार का आगाज़ हो रहा है, उस मौके पर उस रात को जो पूरे पंजाब में सदियों से जो लोग खुले मैदानों में आग जलाकर उसके साथ बैठकर उस खुशी के गीत वगैरह गाते थे। और उस मौके पर जिस तरह आपने हेलवन देखा है कि हेलवन के मौके पर बच्चे जाते हैं घरों में और जाके मीठी चीज़ें, टॉफ़ियाँ वगैरह, चॉकलेट्स इकट्ठे करते हैं। तो पंजाब में यह रवाज था कि गुड़ और रेवड़ियाँ वगैरह और गच्छक वगैरह इकट्ठी करके लोगों को घरों से बच्चे खाते थे। इसका तीसरा पहलू ये है कि जो पंजाब के अजीम रहनुमा थे, पंजाब के हीरो थे, पंजाब के कायद थे, पंजाब के फ्रीडम फाइटर थे दुल्ला भट्टी साहब, उन्होंने आज से 500 साल पहले 2 हिंदू ख़वातीन को, बच्चियों को, जिनको उस इलाके का जो सूबेदार था, उस इलाके का हाकिम था, वो ज़बरदस्ती उनकी शादी करना चाहता था। उन्होंने उसको बचाया और बचाकर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अपनी सरपरस्ती में शादी की। तो आज भी जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है वो दुल्ला भट्टी की उस सरपरस्ती की वजह से, दुल्ला भट्टी की उस रहमदिली की वजह से, उसकी जो उसकी शादी दिली थी, उसको बनाने के लिए लोहड़ी उसके साथ मनाते हैं। तो 3 हवालों से लोहड़ी का त्यौहार जो है ये बड़ा हिस्टोरिकल है, इम्पॉर्टेंट है, मौसम के लिहाज से, अपनी रवायत के लिहाज से, और फिर जो दुल्ला भट्टी की बहादुरी की दास्तान है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अमर भट्ट साहब मौजूद हैं। हम लोहड़ी के त्यौहार के हवाले से आपसे बात करेंगे कि पंजाब का जो तारीख़ी विरसा है, इसको बहाल करने के लिए प्रेस क्लब का एक कुलीदी किरदार है और लोहड़ी की तकरीब का यहाँ पे मनाया जाना इस बात का गमाज़ है कि प्रेस क्लब जो है वो रवायात को ज़िंदा रखे हुए है। तो भट्ट साहब से बात करते हैं लोहड़ी के हवाले से। जी देखो जी, गल यह है कि मैं तो अज पहली दफ़ा अपनी 55 साल जिंदगी के लोहड़ी के त्यौहार के बारे में मैंने पता लगा तो मैं ये शिरकत की। कई अब मैं पैदा पंजाब होया, मेरा बचपन सारा पंजाब गुजरिया, मेरी जवानी सारी पंजाब गुजरी, मेरी हम बुढ़ापे वाले पास असीं तुर पे हाँ। अज सानू पता लग रहा है कि लोहड़ी का भी एक त्यौहार है, ये साढ़े वास्ते इंतहाई नमोशी का मुकाम है कि बई सानू ये पता होना चाहिए सी कि साढ़े त्यौहार किहड़े ने, साढ़े पंजाब की सकाफत किहड़ी है, साढ़े असीं किहड़े दिन असां क्यों पंजाबी ज़ुबान नूं, पंजाब नूं एक गाली के तौर पर ले लिया, या असीं शर्मिंदगी का एहसास क्यों करने, नमोशी का एहसास क्यों करने। सानू अपने बच्चों को दसना चाहिए। अज मैं अपने नाल ना अपना एक पुत्र लैके अपना पुत्र, वो पुत्र जिहड़ा मैडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है और डॉक्टर बन रहा, मैं उन्होंने लैके आया। मैं क्या आ पुत्र अज तेन मैं विखावां कि पंजाब लोहड़ी का त्यौहार जिहड़ा ना ये भी मनाया जाता। उन्हें कहा अब्बा जी ये किहड़ा त्यौहार है? मैं कहा जी मैं भी जिंदगी पहली दफ़ा ये मनान चला। देखो ये गल जी है ना सानू सारिਆਂ ਨੂੰ महसूस करनी चाहिए है। पंजाबी नूं असी बुरा ना समझिए, जुबान नूं बुरा ना समझिए, ये साडा दिन है, साडे कल्चर नूं, साडी सकाफत है, सानू इनू जिहड़ा ना वधाना चाहिए, इनू ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अज असी तुहाडी वसादत नाल इस दिन नूं लोगों तक पहुँचा रहे हैं और मैं सारिਆਂ लोगों नाल ये विनती करना कि मेहरबानी करो अपने जिहड़े दिन ने, अपनी जिहड़ी जुबान है, अपना जिहड़ी सकाफत है, इनू बनाने वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़े इकट्ठे होया करो, एक जगह पर आया करो, आपस में खुशियाँ जिहड़ियां ने ना वो एक दूजे के नाल जिहड़ियां ने ना रल मिल के बस गुजारिया करो। सही सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब्बे काबा के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में कुल कायनात का निज़ाम है और हाकमियत सिर्फ उसी रब की ही इस कायनात पे है। आज का दिन जिस पे हम सारे दोस्तों अहबाब इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं, उसका उन्वान है दुल्ला भट्टी का लोहड़ी त्यौहार। लोहड़ी त्यौहार बताने से कबल मैं दुल्ला भट्टी के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताना चाहूँगा। दुल्ला भट्टी का ताल्लुक़ पंजाब के राजपूत ज़मींदार घराने से था और इलाका सांदल बार पे, जो कि दुल्ला भट्टी के दादा सांदल भट्टी के नाम से मंसूब थी, इस पे भट्टी राजपूतों की इसी गोद यानी दीर्घे ने कमोबेश 237 साल हुकूमत की।
और इस सल्तनत के आखिरी बादशाह अब्दुल्ला भट्टी थे, जिनकी सल्तनत 1599 में उजाड़ी गई। अब्दुल्ला भट्टी इस खित्ते पंजाब के बहुत बड़े किरदार रहे हैं। अब्दुल्ला भट्टी के जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ था वो दर हकीकत पंजाब का कदीम हुक्मरान और जंगजू ख़ानदान था। अब्दुल्ला भट्टी के आबा व अजदाद में राजा सालवान, राजा जौनहर और कई बड़े बड़े किरदार शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि अब्दुल्ला भट्टी को दिलेरी और हाकिमियत करने का असूल या ये किरदार विरसे में मिला है। अब्दुल्ला भट्टी पंजाब के वो मुज़ामत या हुर्रियत पसंद किरदार हैं जिनसे लोहड़ी का त्यौहार भी मंसूब है। अब्दुल्ला भट्टी ने मुग़लों के ख़िलाफ़ 15 साल लगातार जंग की। ये जंग सिर्फ उन्होंने नहीं की बल्कि उनके आबा व अजदाद ने, यानी कि अब्दुल्ला भट्टी के वालिद फरीद भट्टी ने और दादा सांदल भट्टी ने भी की। अब्दुल्ला भट्टी ने जहाँ मुग़लों से जंग लड़ी वहाँ पंजाब के गरीब लोगों की हकूक़ का भी ख्याल रखा। इसी वजह से अक्सर लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते हैं। किताब सांदल बार में दर्ज है, अहमद गज़ाली लिखते हैं कि जब अंग्रेज़ ऑफिसर्स इलाका पिंडी भट्टियाँ से गुज़रते थे तो अपने सरों से पगड़ियाँ या टोपियाँ उतार देते थे, और जितना वक्त वो पिंडी भट्टियाँ से गुज़रने में लगाते वो अपने सरों पे दस्तार न रखते थे या टोपी न रखते थे। ये सिर्फ इस पैगाम के लिए कि अब्दुल्ला भट्टी इस धरती के बहादुर सपूत हैं और उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अब्दुल्ला भट्टी को जहाँ पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है, वहाँ उनकी शोहरत सबसे ज़्यादा लोहड़ी के त्यौहार की वजह से भी है। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में सदियों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की बुनियाद कुछ यूँ बताई जाती है कि इलाका सांदल बार में मुग़लों के कमांडर, मुग़ल बादशाह अकबर के कमांडर मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन ने हमला किया और 2 लड़कियों सुंदर और मुंदरी को उनके वालिद के इजाज़त के बग़ैर उनको अगवा किया या उनको लेकर चल दिए। सिर्फ ये खबर जब अब्दुल्ला भट्टी को पता चली तो अब्दुल्ला भट्टी ने अपने इलाके की राया को यकीन दिलाया कि वो उन लड़कियों को जिंदा सलामत वापस लेकर आएगा। अब्दुल्ला भट्टी ने उन 2 लड़कियों को मुग़लों से छुड़ाकर वापस लाया और इलाका में उनकी मर्ज़ी से उनके हिंदू घराने में ही शादी कराई। जी बहुत शुक्रिया।